Hi everyone, I welcome you all to this session which is Code of Conduct. इस सेशन में हम वो सारी चीजें देखेंगे जो आपको इस प्रोसेस में फॉलो करनी है और क्या-क्या चीजें हैं जो आपको फॉलो नहीं करनी है यानी अवॉइड करनी है, राइट? आपके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, वर्किंग टाइमिंग क्या होगी, everything related to the process and all the things which you have to follow, right? So come, let's have a look. All right. सो लेट्स सी सम रिकमेंडेशंस जिनकी वजह से आप अच्छा पे आउट अर्न कर सकते हो, राइट? सो ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, यू हैव टू फॉलो दिस, तभी आप अच्छा पे आउट अर्न कर पाएंगे, राइट? सो सबसे पहले आपको अलग अलग सेलर्स को कॉल करनी है, राइट? कम से कम 60 to 70 अलग अलग सेलर्स को आप कॉल अटेम्प्ट करेंगे एक दिन में, राइट? सेकेंडली अगर मैं बात करूं कितने सेलर से बात करनी है, तो आपको 30 से 40 अलग अलग सेलर से कम एक दिन में बात करनी है, राइट? एंड दिस इज द मिनिमम आई एम टेलिंग यू. लेट्स सी द थर्ड वन. अगर मैं लॉग इन आवर्स की बात करूं, तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटा लॉग इन करके रखना है एक दिन में, राइट? एंड द लास्ट वन इज टॉक टाइम, यानी आपको कम से कम 1 घंटे का टॉक टाइम डिलीवर करना है इन अ डे, राइट? सो गाइज अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे, यू विल बी एबल टू अर्न अ गुड पे आउट. ऑलराइट गाइज, सो अब मैं आपको कुछ मैंडेटरी चीजें बताना चाहती हूँ अबाउट द प्रोसेस. सो द फर्स्ट वन इज वर्किंग विंडो, यानी आपकी क्या टाइमिंग है जिसके अंदर आप काम करेंगे, चाहे वो वीक्स की बात करूं, डेज की बात करूं या टाइम की बात करूं. तो सबसे पहले जो वर्किंग विंडो है वो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक है, यानी इस बीच ही आप काम कर सकते हैं. सुबह 9 बजे से पहले काम नहीं करना है एंड शाम को 7 बजे के बाद काम नहीं करना है. इट इज 9 to 7. सेकेंडली, मंडे टू संडे पूरा वीक वर्किंग रहता है, राइट? यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली. The next one is no unsolicited communication about India Mart. आपको कुछ भी इंडिया मार्ट के बारे में स्प्रेड नहीं करना है जिसके लिए आप ऑथराइज नहीं हो, जिसका आपको राइट नहीं है, राइट? लेट्स सी द थर्ड वन. अवॉइड नॉन डिजायर्ड बिहेवियर टुवर्ड इंडिया मार्ट ऑपरेशंस. सो गाइज जैसे मैंने पहले बताया, जिसके लिए आप ऑथराइज नहीं हो, जो चीज आपको पता नहीं है क्लियरली, you are not allowed to spread any rumors, anything about India Mart which is non-desired, right? During the process अगर कहीं भी आपको दिक्कत आती है and you want help, तो बहुत सारे तरीके हैं. सबसे पहले संपर्क सेशन which is sort of a query session होता है ये, right? ये सेशन आप ज्वाइन कर सकते हो. टाइमिंग्स एंड ऑल we'll let you know. The second is ticketing tracker. आप टिकट भी ओपन कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कैसे करना है. एंड द लास्ट वन इज FAQ पोर्टल, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट जीरो टॉलरेंस, यानी ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, यानी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है इस प्रोसेस में. अगर आप करते हो, सो यू विल फॉल अंडर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, राइट? सबसे पहले किसी भी तरीके का अनप्रोफेशनलिज्म सेलर के साथ या कॉल पर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करा जाएगा. फॉल्स कमिटमेंट कर रहे हो, रूड हो रहे हो सेलर के साथ, सेलर को गलत बोल रहे हो, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर जीरो टॉलरेंस और ये आपको नहीं करनी है. अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन अबाउट इंडिया मार्ट ऑन सोशल मीडिया और ऑन एनी चैनल. किसी चीज के लिए आप ऑथराइज नहीं हो बट फिर भी आप र्यूमर फैला रहे हो सोशल मीडिया पर या किसी भी चैनल पर अबाउट द प्रोसेस अबाउट इंडिया मार्ट, दिस वोंट बी टॉलरेटेड, राइट? द नेक्स्ट वन इज अगर आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट की फोटो ऐड कर रहे हो सेलर की प्रोफाइल में या प्रोडक्ट का नाम ऐड कर रहे हो
या किसी भी अनऑथराइज सोर्स से आप प्रोडक्ट की फोटो ले रहे हो और सेलर के अकाउंट में ऐड कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, all these things comes under zero tolerance, right? Let's see the next one. Incorrect disposition, यानी सेलर से आपने बात नहीं करी या सेलर के कैटलॉग में कुछ अपडेट नहीं करा, कुछ ऐड नहीं करा, फिर भी आप एनरिच मार्क करके केस को सबमिट कर रहे हो. सो दिस इज ऑल्सो जीरो टॉलरेंस, राइट? आप गलत चीजें अपडेट कर रहे हो सेलर की प्रोफाइल में, या फिर सेलर ने आपको कोई चीज दी है अपडेट करने के लिए उनकी प्रोफाइल में, वो करना आप भूल गए या नहीं कर रहे हो. दिस ऑल्सो कम्स अंडर जीरो टॉलरेंस. एंड लास्टली, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इंडिया मार्ट आपको मना कर रहा है करने से बट फिर भी आप कर रहे हो, यू विल फॉल अंडर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, राइट? सो गाइज, नो नीड टू बी स्केर्ड. डरने वाली कोई बात नहीं है. आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, जो भी चीजें मैंने आपको बताई अभी उनमें से. एंड सेकेंडली, इंटेंशनल मिस्टेक्स जो आप जान के करते हो वो आपको अवॉइड करना है, राइट? सो गाइज, अब हम बात करेंगे जब आप प्रोसेस में काम करते हो तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है. अगर वो फॉलो नहीं हुई तो आपकी आईडी डिलीट हो सकती है. सो लेट्स सी वन बाय वन. सबसे पहले, अगर आपकी टॉक्ड कॉल्स 20% से भी नीचे है इन लास्ट 2 वीक्स, यानी अगर मैं पिछले 2 वीक की बात करूं, अगर आपकी टॉक्ड कॉल 20% से भी नीचे है तो आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी, राइट? एंड गाइज, लेट मी टेल यू, 2 हफ्तों में 20% टॉक्ड कॉल्स बहुत कम होती है, राइट? इसीलिए हमने ये चीज रखी है. द नेक्स्ट वन इज इनएक्टिविटी, यानी आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो. पिछले 2 वीक में आपने एक भी टॉक कॉल नहीं करी है तो भी आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी. लेट्स सी द थर्ड वन, लेस पे आउट. पिछले 2 वीक में आपका 200 रुपए से भी नीचे का पे आउट है, अगेन आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी. एंड द लास्ट वन इज, अगर मैं टॉक्ड कॉल्स की बात करूं तो पिछले 2 वीक में अगर आपकी 60 या 100 से कम है टॉक्ड कॉल्स, then also your ID will be deleted. Thank you so much for watching. I hope this was useful. Thank you.